दोस्तों, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रयास है कि हमारे देश का हर युवा अपने हुनर को निखार सके, और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मिनिस्ट्री हर संभव कोशिश कर रही है और बदलाव भी दिख रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल HSSC द्वारा हाल ही में कौशल प्रशिक्षण हासिल कर चुके युवाओं के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर HSSC के CEO आशीष जैन ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के जरिए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे इन युवाओं को केवल कौशल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि नौकरी के अवसरों से जोड़ने के लिए काउंसिल काम कर रहा है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ग्लोबली इंडिया से वेल नोन है कि उनकी जो स्किल सेट है वेल रिकग्नाइज्ड है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, नर्सेस की बात करें, जिस क्षेत्र में हम किसी की बात हेल्थ केयर में बात करें तो डॉक्टर्स नर्सेज ने अपना एक नाम बनाया है। अभी हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर जो असिस्टेंट्स हैं, सपोर्ट वर्कर्स हैं, वो भी विदेशों में बहुत डिमांड है, जा रहे हैं। मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बहुत रिक्वायरमेंट है। और अगर हम देखें तो हमारी ट्रेनिंग्स जो PMKY में हो रही हैं या और भी स्कीम्स में चल रही हैं, सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो कि इंटरनेशनली मैप की जा सकती हैं। हमने पहले इनकी मैपिंग भी की थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, जो काफ़ी मैप हो रही थी इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। तो जो व्यक्ति इस पर ट्रेन होके जाता है तो उसके लिए बाहर जाना आसान हो जाता है। इस विशेष आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से हिना उस्मान, SBI कार्ड की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अनीता सोन तुमेरा, NCVET की एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर नीना पाहुजा और विभिन्न उद्योगों के नियोक्ता भी इस समारोह में शामिल हुए, जिन्होंने उम्मीदवारों को इस सेक्टर से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर में आने वाली नई तकनीकों और इनोवेशन और आने वाले समय में नए स्किल कोर्सेज के बारे में बताया गया। इंडिया एक यंग कंट्री है, बट अगर ग्लोबली हम अपने आसपास देखें तो एजिंग कंट्रीज हैं आज के डेट में। उनको कैसे उनकी हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम एक लार्ज वर्कफोर्स को यहाँ तैयार कर रहे हैं जो कि बाहर जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सिमिलरली केयर गिविंग में हेल्थ केयर असिस्टेंट्स का रोल होता है। आप किसी भी तरह की हेल्थ केयर में असिस्टेंट या सपोर्ट लेवल का होता है तो वो ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं केयर गिविंग में, जो कि घर पे जाके हम उसको स्वास्थ्य संबंधित सहायता दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हुई है और वो घर पे आ गए, उसके बाद उनको एक सहायता, घर पे कोई सहायक चाहिए, तो सहायक भी के लिए भी ट्रेनिंग है। ये नर्सेज, डॉक्टर्स के अलावा ऐसी बहुत सारे और फील्ड्स हैं जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, जहाँ पे मिल सकती हैं और एक बहुत अट्रैक्टिव फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। दीक्षांत कार्यक्रम के इस अवसर पर कई कैंडिडेट्स ने कौशल प्रशिक्षण के बाद उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में जानकारी दी। कैंडिडेट्स ने थ्योरी से लेकर ऑन जॉब ट्रेनिंग तक हासिल किए अनुभवों के बारे में बताया। ये दिखाता है कि अगर युवा कौशल के महत्व को समझे तो जीवन की राह आसान हो सकती है। 12 पास आउट करने के बाद मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शन देखे, फिर मेरे को लगा हेल्थ केयर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो उसमें अपना करियर बनाना बहुत अच्छा होता है। तब मैंने स्किल इंडिया के बारे में जाना और फिर वहाँ से मैंने फ्लेबॉटमी का कोर्स किया और दैट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज ली, प्रैक्टिकल नॉलेज ली एंड लास्ट में इंटर्नशिप और फिर जॉब भी मैंने वहाँ पे किया। दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मंत्रालय और NSDC के प्रयासों से आज विदेशों में भी हमारे हेल्थ केयर कुशल युवाओं की डिमांड लगातार बढ़ रही है। NSDC की देखरेख में जिस तरह से आज कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी, उसके बाद मुझे अपने करियर के लिए कुछ अच्छा करना था जिससे मैं अपना करियर अच्छे से बना सकूं। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया गुड़गांव में ये GD का कोर्स होता है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का। उसके बाद मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया। उसमें मैंने 6 मंथ का कोर्स था जिसमें 4 मंथ की थ्योरी थी और 2 मंथ की OGT थी। जो OGT थी वो मेरी कल्याणी हॉस्पिटल में लगी थी, वहीं पे मेरी प्लेसमेंट हो रखी है परमानेंट, मैं वहीं पर भी जॉब करती हूँ।
आज देश का कुशल कार्यबल न सिर्फ देश में इंडस्ट्री को गति प्रदान कर रहा है, बल्कि ग्लोबल डिमांड को भी पूरा करने के लिए तैयार है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।